बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आ रहा है, जहां 2025 के पहले नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। 2025 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार बिहार को बड़ी सौगात देने की तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी लंबे समय से बिहार के लोगों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब पूरी हो सकती है। राज्य सरकार ने जापान से कर्ज लिया था, लेकिन पैसा आने में देरी हो रही थी। इसे लेकर अब राज्य सरकार ने अपने खजाना से सीधे तौर पर इस योजना के लिए करोड़ों रुपए देने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव 2025 के वोटिंग से ठीक पहले पटना में मेट्रो की आवाज आपको सुनाई देगी। पटना में मेट्रो दौड़े, इसके लिए नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है। आपको बता दें कि आज की कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। सीधे तौर पे मेट्रो को लेकर जो खबर थी वो ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना में दौड़ने लगेगी मेट्रो। राज्य सरकार ने इसके लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार की नीतीश सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ा देने की पूरी तैयारी कर ली है। पटना मेट्रो परियोजना के लिए राज्य सरकार ने जापान की एजेंसी से कर्ज लिया था, वहां से पैसा मिलने में देरी हो रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने खजाने से पैसे देने का फैसला लिया, जिससे ट्रेन खरीदी जाए और ट्रैक पिछाए जाए। ये सीधे तौर पर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मेट्रो के लिए राज्य सरकार ने राशि दी है। दरअसल आज नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया था कि पटना मेट्रो के लिए जापान की कंपनी जायका से जो कर्ज मिलने में देरी हो रही है, इस वजह से मेट्रो के काम में लेट हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के पास जो प्रस्ताव आया उसमें कहा गया है कि मेट्रो को जल्द से जल्द चलाना है तो सरकार को अपने स्तर से फंड का जुगाड़ करना होगा। जिसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में है, जहां से पटना मेट्रो के लिए सीधे तौर पे सरकार ने अपने खजाने से पैसे देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने तत्काल अपने खजाने से 115 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। यह राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया जाएगा। यही कंपनी पटना मेट्रो का निर्माण भी करा रही है। बिहार सरकार ने मेट्रो के लिए पैसे की पहली किस्त जारी की है। अगर जायका से लोन मिलने में और देर होगी तो राज्य सरकार फिर से पैसा देगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 29 मार्च 2023 को जायका से पटना में मेट्रो के लिए 5158 करोड़ रुपए का कर्ज देने का करार किया था। फिर मेट्रो बनाने का काम दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन को सौंपा गया। इसके बाद 27 दिसंबर 2023 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जायका फंड से पटना मेट्रो बनाने के लिए टेंडर निकाला था। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक पटना में मेट्रो के निर्माण में कई तरह की बाधाएं आती रही है। ऐसे में काम बाधित होता रहा। हाल ही में अशोक राजपथ पर टनल बनाते समय हुआ हादसा, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल इस वजह से 1 सप्ताह से टनल का काम रुका हुआ। मेट्रो के काम में रुकावट के कारण जापान की एजेंसी जायका ने पैसे देने में देर की। अब पटना मेट्रो को चालू करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पटना मेट्रो के लिए जापान की एजेंसी से लोन मिलने में देरी हो रही थी। इसलिए मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत साल 2026 तक टालने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन नीतीश सरकार ने हर हाल में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो के एक फेज को चालू करने का फैसला लिया है। लिहाजा कैबिनेट ने राज्य सरकार के खजाने से मेट्रो के लिए पैसे देने की मंजूरी दी है। अब जापान की एजेंसी से लोन मिलेगा तो राज्य सरकार उसे अपने खजाने में वापस कर लेगी। राज्य सरकार के मुताबिक पटना मेट्रो के लिए पहले से जो कॉरिडोर के साथ 5 स्टेशनों को हर हाल में जुलाई 2025 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना में मेट्रो की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। सरकार अगले साल पटना बस स्टैंड से लेकर मलाही पकड़ी तक मेट्रो को चालू कराना चाहती है। इसके लिए ही पैसे दिए गए। इस पैसे से पटना मेट्रो के डिपो के साथ ही न्यू पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चौक और मलाही पकड़ी स्टेशन को चालू करने की योजना है। मेट्रो के डिपो में करीब 55 करोड़ की लागत से पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। मार्च 2025 तक डिपो का काम पूरा करने का टारगेट रखा गया। इस पर 143 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पटना मेट्रो के लिए पहले चरण के लिए न सिर्फ डिपो को तैयार करना है, बल्कि 5 मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सीलेटर से लेकर दूसरी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराई जानी है। वहीं कम से कम 1 ट्रेन सेट की भी खरीदारी होनी है। इन सब कामों के लिए बिहार सरकार फिलहाल अपने खजाने से पैसे दे रही है। इसे लेकर आज 115 करोड़ रुपए की पहली किस्त है राज्य सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया, जिसे मेट्रो को दी जानी है। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार किसी भी सूरत में चाहते हैं कि पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाए, क्योंकि 2025 के बाद चुनाव में
जीत और हार के बाद ही तय होगी कि सरकार किसकी बनेगी। अगर कहीं से नीतीश कुमार या उनकी गठबंधन चूक जाती है तो नीतीश कुमार बिहार को जो सौगात मिली है और बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से जो मेट्रो की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो चाहते हैं नीतीश कुमार के उनके हाथों से हो, उनके किए हुए काम का क्रेडिट कोई और न ले। वैसे भी बिहार में क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स बहुत पुरानी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने हर हाल में अपने मौजूदगी में, वर्तमान सरकार की मौजूदगी में ही बिहार में मेट्रो के प्रचालन के लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आज कैबिनेट से 115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विकास की नई गाथा, यानी बिहार में मेट्रो की रफ्तार, मेट्रो दौड़ने लगेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।